नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको अवगत है कि इस चैनल पर सभी प्रकार की टेट सीटेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। अभी तक आपने पर्यावरण अध्ययन की 6 क्लासेस अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देखें। आज 7वीं क्लास हमारा परिवेश, जिसके बारे में अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी ग्रुप पर जरूर शेयर करें, जिससे सभी प्रशिक्षु अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ सके। ये स्टार्ट करते हैं ईवीएस में हमारा परिवेश। हमारे परिवेश में वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल जो होता है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। धूल है, धुआं है, सारी चीजें कई प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है हमारा वायुमंडल। तो हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? कुछ गैसों का आपको प्रतिशत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक न एक पूछता है। तो नाइट्रोजन का 78.8%, ऑक्सीजन का 21% या 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। तो इन सभी गैसों का आप प्रतिशत याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन बनता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी गैस है? अक्रिय आर्गन जो होती है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती, और ना के बराबर पाई जाने वाली अक्रिय गैस रेडान। कौन सी है? रेडान। आप याद रखेंगे, रेडान जो गैस होती है वो वायुमंडल में ना के बराबर पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल जो होता है वो विभिन्न प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है। तो वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? टोटल 5 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? टोटल 5 परतें होती हैं। तो हमारे वायुमंडल की संरचना जो होती है वह 2 प्रकार से मिलकर बनी होती है, एक सममंडल और दूसरा विषम मंडल। 2 प्रकार से मिलकर वायुमंडल की संरचना बनी होती है, होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर। याद रखेंगे। अब सममंडल, होमोस्फीयर जो है वह 3 प्रकार से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से मिलकर बना होता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। और विषम मंडल जो होता है, हेटेरोस्फीयर जो होता है, वो 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये पांचों जो हैं इनकी इंग्लिश विद हिंदी के साथ याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। अब इन सबको याद करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आप भूलेंगे नहीं। छोड़ सब मैं आया बाहर। याद रखेंगे, छोड़ सब मैं आया बाहर। छोड़ मतलब छ मीन्स क्षोभ, सा मीन्स समताप, मा मीन्स मध्य, आया मीन्स आयन, बाहर मतलब बहिर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। छोड़ सब मैं आया बाहर। इससे आप सभी 5 परतें याद रखेंगे। अब इसका फिगर आप देख लेंगे, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। पहले इसका फिगर आप देख लेते हैं पूरा, तब फिर इसका फिगर देखेंगे। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, 0 से 18 किलोमीटर, मतलब ये इतना पार्ट 18 किलोमीटर तक होता है, फैला हुआ होता है। उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इतने सारे पार्ट पाए जाते हैं, 5 पार्ट पाए जाते हैं। तो इन फिगर आपको दिख रहा होगा, 0 से 18 क्षोभ मंडल, 18 से 50 समताप मंडल, और 50 से 80 मध्य मंडल, 80 से 640 आयन मंडल, और 640 के ऊपर 1000 प्लस 640 के ऊपर बहिर्मंडल पाया जाता है। समझ में आया? अब इस क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये जो 20 से 35 आपको दिख रहा है, यहाँ पर O3 पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। 20 से 35 के बीच में ये फैली होती है। इसका 20 से 35 तक का घनत्व होता है, इतने में फैली होती है। उस सभी के बारे में अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। ये अल्ट्रा
वायलेंट रेस यहाँ से आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आती हैं पराबैंगनी किरणें, जिससे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करती है। ओजोन लेयर जहाँ पर पाई जाती है, इसके ऊपर से वापस चली जाती हैं। समझ में? इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला था क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है? इसमें मौसम संबंधी घटनाएं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सब इसी मंडल में होती हैं, याद रखेंगे। आंधी है, तूफान है आदि घटित होते हैं, सभी प्रकार की घटनाएं इसमें घटित होती हैं। जेट धाराएं इसमें चलती हैं। प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। अगर आप 165 मीटर प्रति 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थल, अगर पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थल कौन सा है, तो कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थल होता है। सभी प्रकार की यहाँ गैसें मौजूद होती हैं। CO2 जलवाष्प जितनी भी गैसें हैं सभी प्रकार की गैसें यहाँ पाई जाती हैं। इसके अन्य नाम से भी देखने को मिला है, परिवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल। तीनों नाम आप याद रखेंगे। अधोमंडल से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसके अन्य नाम पर भी फोकस करेंगे। तो इसमें क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जेट धाराएं चलती हैं। प्रति 165 मीटर आप ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थल होता है। यहाँ पर बाहरी गैसें पाई जाती हैं, जितनी भी सारी गैसें हैं सभी मौजूद रहती हैं, जितनी भी भारी गैसें हैं सभी मौजूद रहती हैं। इसके अन्य नाम परिवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल। अधोमंडल आपको जरूर याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत, अभी हमने बताया था O3। समताप मंडल में O3 पाई जाती है जो आपको पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। ओजोन परत पाई जाती है। तापमान इसमें समान रहता है। समताप मतलब सम मीन्स होता है समान, ताप मीन्स तापमान। यहाँ पर तापमान क्या रहता है? समान रहता है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा, यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। एक चीज़ और है कि अगर हेलीकॉप्टर पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, तो आप क्षोभ मंडल लिखेंगे, ना कि समताप मंडल। क्षोभ मंडल में ही हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। ज़्यादा ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते हैं, इसलिए वो क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं। और जो वायुयान होते हैं, वायुयान जो होते हैं उनकी उड़ाने की दशा कहाँ पर आदर्श होती है? समताप मंडल में। तो वायुयान आदर्श उड़ाने की मात्रा समताप मंडल में, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है? सर्वाधिक ठंडा मंडल, -100 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा ठंडा मंडल कौन सा होता है? सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा होता है? मध्यमंडल। उल्का संबंधी घटनाएं, जितनी भी तारों का टूटना घटित होती, जितनी भी घटनाएं होती हैं उल्का संबंधित, वो सभी मध्यमंडल में ही देखने को मिलती हैं। अगला क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? यहाँ पर दूरसंचार, रेडियो तरंगे, सैटेलाइट आदि सभी का संचालन यहाँ से होता है। आयन मंडल का ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि दूरसंचार, रेडियो तरंगे, सैटेलाइट सभी का संचालन किस मंडल से होता है? तो आपको क्या बताना है? आयन मंडल से। क्या होता है? आयन मंडल से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी प्रशिक्षुओं का हित हो सके, सभी के पास कंटेंट पहुँचे और सभी अच्छी मेहनत से तैयारी करें। तो नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? हल्की गैसें। यहाँ पर जितनी भी हल्की गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम आदि सभी यहाँ पाई जाती हैं। समझ में आया? वायु की सबसे पतली परत, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। वायु की सबसे पतली परत किस मंडल की होती है? वायुमंडल। क्या होती? बहिर्मंडल या वायुमंडल। जलवाष्प की यहाँ मात्रा 0 से 4% होती है। कितनी होती है? 0 से 4% तक। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है? आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्रियों को दिखता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्रियों को कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को कैसा दिखता है? ब्लैक। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। और पृथ्वी का रंग, अगर आप ऊपर हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, तो पृथ्वी का कलर कैसा दिखेगा? नीला। कैसा दिखेगा? नीला, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता की वजह से इसका कलर कैसा दिखता है? नीला। फिर अगला आता है ओजोन। ओजोन से कई क्वेश्चन देखने को मिले। ओजोन परत कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनती है O3 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा। ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेंट रेस, UV रेस को अवशोषित करती हैं। अभी हमने वहाँ फिगर आपको दिखाया था, फिगर में सूर्य से जो किरणें आ रही थी O3 पर, तो O3 क्या करती थी? उसे अवशोषित कर लेती थी। तो कौन सी किरणें थी? ये पूछा भी गया। अल्ट्रावायलेट रेस, UV रेस जो होती हैं, जो घातक पराबैंगनी किरणें होती हैं, इन्हें क्या करती है ओजोन?
अपनी ओर अवशोषित कर लेती, खुद अवशोषित कर लेती। इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन है? O3, याद रखेंगे। और क्या होता है? त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद आदि के लिए सबसे बड़ा कारण ओजोन क्षरण। अगर ओजोन कहीं पर ओजोन का छिद्र हो गया है, जिसकी वजह से ओजोन क्षरण की घटना, इसकी वजह से क्या होता है? त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद आदि सबसे बड़ा कारण बन गया है। यूवी रेस का प्रभाव के कारण, अगर ये भी क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक, ओजोन क्षरण से कौन से रोग हो जाते हैं? क्या आप बताएंगे? त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद। और यूवी रेस के प्रभाव से कौन से रोग हो जाते हैं? मोतियाबिंद और त्वचा का कैंसर। ठीक, फिर देखते हैं सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया? तो कहाँ देखा गया दोस्तों? अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है। जेबी डॉप्सन ने देखा था। सबसे पहले ओजोन छिद्र किसने देखा था? जेबी डॉप्सन ने, अंटार्कटिका में, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, इस परत की सर्वाधिक मोटाई, अभी हमने बताया था 20 से 35 किलोमीटर, कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक मोटाई कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। और इस परत की न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है? वर्षा ऋतु में। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, सर्वाधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु में, न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु में। और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, ओजोन को संरक्षण करने के लिए इसका दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। आप लोग सभी लोग याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिला है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन से कुछ प्रमुख सम्मेलन देखने को मिले हैं, जिनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन कंटेंट अच्छी तरीके से तैयार किया कि इस कंटेंट से आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा। इसमें प्रमुख सम्मेलन क्या है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985, याद रखेंगे। ओजोन से संबंधित सम्मेलन है वियना सम्मेलन, जो 1985 ईस्वी में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, वो कनाडा में हुआ था 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। फिर देखें सर्वाधिक खतरनाक पराबैंगनी किरणें। अभी हमने बताया था जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिन्हें O3 अवशोषित कर लेता है, O3 अवशोषित कर लेता है, उसमें सबसे सर्वाधिक पराबैंगनी किरणें कौन सी होती हैं? यूवी अल्ट्रावायलेट रेस, जो C टाइप की होती हैं, वो सबसे सर्वाधिक खतरनाक किरणें होती हैं। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी? ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। सब उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ पर मिलती है? AC और फ्रिज में। वो AC फ्रिज में देखने को मिलती है फोम। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी उत्तरदायी गैस है? CFC जो होती है ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस होती है। AC फ्रिज, इन सब का जितना कम यूज़ आप करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, जो हमारी ओजोन को क्षरण होने से बचाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, इससे भी कई क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि। जो पृथ्वी का तापमान है उसमें औसत वृद्धि हो रही, मतलब तापमान से ज़्यादा तापमान, उसके औसत से तापमान बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक तपन जिसे बोलते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वैश्विक तपन, ग्लोबल वार्मिंग। ये आप जरूर याद रखेंगे कि पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी किरणें उत्तरदायी होती हैं? कौन सी किरणें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेज, जिसे हम इंफ्रारेज इंग्लिश में कहते हैं, अवरक्त किरणें, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी किरणें होती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार देखने को मिला है। सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस, ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान कौन सी गैस देती है? 60% तक इसका योगदान है। वो कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली गैस है। फिर अगला है क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुल 6 गैसों को चिन्हित किया गया। 6 गैसों को चिन्हित किया गया, वो कौन कौन सी गैसें हैं? आपको तुरंत याद हो जाएंगी। मीना का जलवा से वो 3, इस ट्रिक से, ये ट्रिक आपको याद करा देगी। 6 गैस, जितने भी 6 नाम है सारे याद हो जाएंगे। मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प से CFC और ओजोन गैस। ये 6 गैस आपको याद हो गई होंगी। मीना का जलवाष्प से O3, तो याद रखेंगे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, CFC, ओजोन गैस। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपको कहाँ से मिलती? AC और फ्रिज से। फिर अगला है प्रभाव इसके क्या होते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, द्वीप, जो द्वीप होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ का आना, सूखा, बीमारियां फैल जाती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों के बर्फ जो है पिघलना स्टार्ट, जब गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी तेज़ी से ध्रुवीय प्रदेशों के बर्फ जो है पिघलना स्टार्ट कर देंगे। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। कई सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए सभी चीज़ें आप अच्छी तरीके से पढ़िए। फिर एक क्वेश्चन था, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर, सन 1824। जोसेफ फोरियर ने सन 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश? न्यूजीलैंड। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था? न्यूजीलैंड। और विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन देश? चीन। याद रखेंगे 30%, 30%, कितना? 30% चाइना जो है कार्बन उत्सर्जन देश है। याद रखेंगे। और शीर्ष कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? भूटान। भूटान जो है वो शीर्ष कार्बन निगेटिव देश है। याद रखेंगे, शीर्ष कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? भूटान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई त्रुटि, कोई समस्या अगर नज़र आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैप्टर की PDF आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी समस्या हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मिलिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।